करें भी क्वेश्चन। देखो सुनो, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है ना गाइस, वो देखो एसएससी में देखा जाए ना, अभी करंट में बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने स्क्राइब का एग्जाम दिया है या रिसेंट के जो एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूं, पहले का टाइम था कि आसान क्वेश्चन आते थे और अभी भी आसान ही आते हैं, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आते हैं वो छोटे छोटे स्टेटमेंट, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है ना। बैंकिंग का सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा आता है, डिफिकल्ट आता है, बहुत लेंथी भी होता है, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट में 5-6 क्वेश्चन पूछता है वो, तो एक सवाल 5-6 मार्क्स का होता है, इसलिए टाइम टेकिंग भी लगता है, उतना ही टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। बाकी जो बैंकिंग का सिटिंग अरेंजमेंट लगा लेगा वो एसएससी का तो लगा ही लेगा आसानी से। अब ध्यान सुनना आप लोग, सिटिंग अरेंजमेंट में 2-3 तरीके से है, या तो हो सकता जनरली या तो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, या फिर सर्कुलर शेप में होता है। ज्यादातर क्वेश्चन सर्कुलर शेप के आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जो करंट के क्वेश्चन है वो भी दिखा दूंगा आपको। और एसएससी में देखो होता क्या है, एसएससी में ना सबका फेस या एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो वो सेंटर की तरफ होगा या सेंटर के ऑपोजिट होगा। ऐसा रेयरस कोई क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा रेयरस कोई क्वेश्चन होगा जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन आया होगा किस चीज का, कुछ लोग तो सेंटर के ऑपोजिट बैठे होंगे और कुछ लोग सेंटर के तरफ मुंह करके बैठे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से फंसाने वाले थे, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट हमें खुद रख के देखना होता है। अगर मैं यहां बैठा हुआ तो मेरा राइट इस तरफ है, अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरा राइट इस तरफ है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। सर्कुलर में भी सेम वही कहानी है। सर्कल में भी क्या है, अगर दो दो कहानी हो जाती है इसमें, एक आपका फेस आपका सेंटर की तरफ और दूसरा सेंटर के ऑपोजिट, और एक हो सकता है कुछ ऑपोजिट हो और कुछ सेंटर की तरफ हो, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पहले इजी वाले कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको ट्राई करो, ट्राई करो, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, अगर आना चाहो आगे तो आ सकते हो, हाँ सीट तो है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप वहीं पे लिख लेना, डायरेक्ट आप अटेम्प्ट करो उसको, देखो क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी 6 लोग हैं ना भाई, ये ई गायब है इसमें, समझ जाना आप लोग, ई है इसमें एक, अंडरस्टूड है। ए बी सी डी ई एफ है ना, क्या कह रहे, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, बाकी लोग अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और ई डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, सी ए बी के बीच में बैठा हुआ है, एफ ई और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो आपको बताना सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। देखो सुनो, जब 6 लोग हैं तो जाहिर सी बात है, एक बात ध्यान रखना है, जब कभी भी इवन लोग हो ना, नंबर ऑफ पर्सन इवन हो, तो आपको हमेशा एक दूसरे के सामने बैठाना है, कोई ना कोई तो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेगा ही, लेकिन अगर ऑड होगा तो एक आधा फिर आगे पीछे चल जाता है। अब देखो, आप कहीं से भी बिठाना शुरू कर सकते हो, कह रहा है ई डी के दाईं ओर बैठा है, देखो सुनो, कह रहा है ई डी के, जिसका का या के वर्ड लगता है ना, उसको रख के देखना है। जैसे आपने डी को बिठाया, अब डी का फेस इस तरफ, बातें नहीं करो, डी का फेस इस तरफ, तो उसका दाया इस तरफ हो गया, बाया इस तरफ हो गया, जिसको प्रॉब्लम मैं बता दूं, डी फॉर और बी फॉर, सबको पता है ना ये बात, जिसको नहीं पता वो भी ध्यान रखना, ठीक है ना, कईयों को नहीं पता होती है। तो ई जो है वो डी के दाईं ओर बैठा है, यहां बैठ गया, सी ए और बी के बीच में बैठा है, कहीं भी बिठा दो आप सी को, अच्छा बाईं ओर बैठा, सॉरी 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 सर, ई के बाईं ओर बैठा हुआ है। आए क्या कह रहा है, सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा था। अब देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को कैसे भी बना सकता हूं, आगे का मुझे भी पता नहीं, देखो कह रहा सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा है, लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे भी बी हो सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में भी चेंज हो जाएगा, जैसा बोला वैसा बिठा दो आप। आगे कह रहा है एफ ई और ए के बीच में बैठा है, एफ जो है वो ई और ए के बीच में बैठा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो मैं यहाँ पे इसको ए को बिठा देता, अगर यहाँ ए बिठा देता और यहाँ पे मैं बिठाता बी, तब तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर बाद में वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। इसलिए आपको पहले चेंज नहीं करना, आपको जैसा बोला वैसे बिठा दो जाओ, बाद में अगर चेंज होना होगा तो वो अपने आप ही चेंज
हो जाएगा। तो 6 लोग बैठ गए। इसने पूछा सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो सी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ठीक है, करें अगला सवाल, करें अगला क्वेश्चन, अगला अटेम्प्ट करो आप लोग। सेम ही है क्या? नहीं अलग है, ट्राई कीजिए इसको। सामने, हाँ जी। हाँ भाई, विपरीत का मतलब सामने तो होता है। ओके ओके ओके, बाकी लोगों का कुछ देखो क्या कह रहा है। 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। 6 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट बना देंगे हम लोग। 2 2 4, दो, 4 और 6। क्या कह रहा है, ए जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, ए जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। डी ई के विपरीत बैठा है, डी जो है वो ई के विपरीत बैठा है। ठीक है, सी सी ई का पड़ोसी नहीं है, ऐसा कह रहा है ना भाई। सी को यहां नहीं बिठा सकते हम लोग, है ना, मना कर रहा है, तो सी को यहां बिठा लेते हैं। तो बचा कौन हमारे पास, बी, उसको यहां बिठा लेते हैं। ठीक है, तो वी बी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। आगे बढ़ जाए, कर लोगे आप लोग, है ना। करो, इसको भी ट्राई कर लो। दिखाई तो दे रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा इनका प्रिंट वैसा है, इसको ट्राई कर लो। आरोही का मतलब होता है भाई घटते से बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, बी आ रहा है। हाँ जी, राधा शीला महिमा सीता 4 ही लोग हैं, तो कॉर्नर पे तो कोई नहीं बैठेगा, हम बीच में ही बिठा लेते हैं ना। अगर मान लो ज्यादा होते, 8 होते, तो मुझे डायगनली भी बिठाना पड़ जाता। आगे क्या कह रहा है, राधा शीला के दाईं ओर है। शीला ये है, शीला का दाया इस तरफ होगा, तो राधा यहाँ पे हो गई। ठीक है ना। आगे कह रहा है महिमा सीता के बाईं ओर है। महिमा जो है सीता के, सीता को यहां रख लें, क्योंकि दाया ये है, बाया है, तो महिमा यहां पे हो गई। अब आगे क्या कह रहा है,
कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर ये इसको फुलफिल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। कह रहा है आमने सामने कौन बैठा है, तो शीला और महिमा है ऑप्शन में, नहीं है ना। और क्या है, सीता और ठीक है, राधा और सीता। ऑपोजिट का पूछा हुआ है, आमने सामने का पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाए, आओ चलो देखो। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, बात तो नहीं है, देखो सुनो, सर्कुलर बिठा सकते हो, स्क्वायर में बिठा सकते हो, लाइन में भी बिठा सकते हो आप, है ना। जैसे सबका फेस आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, देखो सुनो, अगर क्वेश्चन में यू नहीं बोला, अगर लाइन में बैठे हुए ना, तो दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है उनका मुंह उसी तरफ हो जिस तरफ आपका मुंह है। कुछ नहीं बोला तो आपको उसी तरफ रखना है। अगर ईस्ट में बोला है तो आप इस तरफ रखो, अगर साउथ में बोला है तो आप डाउन की तरफ रखोगे। लेकिन आप चाहो तो इसी से सॉल्व करके ना इसको रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है। अटेम्प्ट करो इसको, देखो होता है नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में बिठाना, आपको सीधी रेखा में बिठाना है, ट्राई करो फिर देखते हैं। अच्छा नहीं भेजा है, 21 सितंबर 2024 से 12 सितंबर कितने। देखो सुनो, 5 विद्यालय हैं, ABCDE, है ना। उत्तर की तरफ इनका फेस है गाइज, देखो उत्तर है ABCD, 3 4 5 हो गया ना। आगे क्या करें, ए जो है ई और बी के मध्य में, ए जो है वो ई और बी के मध्य में। मैं कैसे भी बनाऊंगा मेरी मर्जी है ना, जब तक आगे प्रॉब्लम नहीं हो तब तक चेंज नहीं करूंगा। ई डी के दाई और है, ई जो है वो डी के, तो देखो डी का फेस अगर इस तरह तो दाया बनी रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डी तथा सी पंक्ति के अंत में है, डी तथा सी पंक्ति के अंत में हो गए। तो कह रहा है सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर बी है। आगे बढ़ जाए, अब इसमें प्रॉब्लम आएगी जब साउथ की तरफ आएगा। एक मिनट हो जाओ आप लोग, कर लो अटेम्प्ट लो। ऑप्शन दे रखे नीचे, उसको छोड़ दो, पहले आप लोग क्वेश्चन करो, उसके बाद पहले सेटिंग करा लो उनकी, फिर देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है ये। उठा लिया आपने, बी ए के बाईं ओर है, डी ई के बाएं से तीसरा है, बी ई के दाईं ओर है, और ए बी के बाएं से तीसरा है।
बी आ रहा है। आओ देखो सुनो भाई, कह रहा है इनका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है guys। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो इसने बोला है साउथ, बोलने दो, आप इसको नॉर्थ बिठा करके क्या करो, वापस से रोटेट कर दो आप। जैसे मान के चलो अगर ए बी सी डी बैठा हुआ है, ए बी सी डी, अगर देखो सुनो ध्यान से देखना आप लोग, मान के चलो इनका फेस जो है ना नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, ए बी सी डी है ना। अगर मान के चलो उन्होंने बोला साउथ की तरफ, तो आप साउथ कर देना इसको, बाद में क्या कर देना, इसको इसको रोटेट कर देना है ना, एंड की तरफ आ जाएगा, ऐसा कर लो। नहीं तो फिर आपको देख देख के करना पड़ेगा, या तो आप पेपर पे ड्रॉ करो बाद में उसको रिवर्स करो, ये हो सकता है। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूं, देखते हैं मैच होता है या नहीं होता है। मैं नॉर्थ में ही ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ठीक है ना। आओ देखो सुनो क्या कह रहा है। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। क्या कह रहा है, ए ई के मध्य केवल बी है, ए और ई के बीच में कौन है, केवल बी है। आगे क्या कह रहा है, डी सी ई के तुरंत दाई ओर है, सी जो है वो ई के, सी जो है वो ई के तुरंत दाई ओर है। अगर ई है तो उसके दाई ओर कौन है, सी। अच्छा बना हुआ है ऑलरेडी है ना, तो ये कर लो यहाँ पे, ठीक है। अगर डी ए के तुरंत बाई ओर है, डी जो है वो ए के तुरंत बाई ओर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रोटेट कर, जब आप इसको रोटेट करोगे ना तो क्या हो जाएगा आपको पता है, सी किस तरफ आ जाएगा, सी ई बी ए, और यही होगा ना, ऐसे ही बन रहा है। अब आगे क्या कह रहा है हमारा, बी ए के बाई ओर है, बी जो है वो ए के बाई ओर, तो दाया हो गया ना ये तो, क्योंकि अब तो फेस इस तरफ है हमारा, तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। डी ई के बाएं से तीसरा है, डी जो है वो ई के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये सही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आप नॉर्थ में बना के रोटेट, लेकिन रोटेट करने का ध्यान रखना, ऐसे रोटेट मत करना, पूरा रोटेट होगा ये, सी ऑपोजिट मतलब डायगनली कर देना इसको चेंज, ठीक है। हाँ आगे बढ़ जाए। आओ देखो नेक्स्ट, सबसे ज्यादा दिक्कत ये इसी में आती है। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन, ओके। उस वाले में तो मतलब नॉन बैंक में बैठा है, तो उसका बाया डी है, डी का, जो डी का। अभी देखते हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, किधर बिठा रहे हैं, ई का बाया, बाया थोड़ी भाई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो सुनो, जब भी साउथ की तरफ मुंह बोले ना, तो रोटेट करने के बाद ही आंसर देना, कभी सही कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। आ रहा वो एक अलग बात है। आज भी देखो सुनो, जीडी का करो ट्राई, इजी क्वेश्चन है ये भी, लाइन का है। हाँ हाँ इधर, हाँ भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और बातें नहीं करो प्लीज भाई। आओ देखो सुनो,
कह रहा है 5 सहेलियां। अच्छा देखो, आप चाहो तो इनको नॉर्थ में भी बिठा सकते हो, बाद में क्या कर देंगे इसको रोटेट, जैसे हमने किया था। जैसे ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मान के चलो आप देखो, अगर मान के चलो 5 सहेलियां हैं या जो भी है, अगर ये बोला है ईस्ट की तरफ बोला ना आपको, तो पहले आप इनको नॉर्थ बिठा लो, बाद में क्या करोगे आप इसको, बाद में आप इसको रोटेट करोगे तो डाउन कर देंगे और इसको ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आओ देखो सुनो, 1 2 3 4 और 5, क्या कह रहा है आपका, 5 सहेलियां। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि विभा और पूर्णिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में बैठी है। भूमिका विवाह के और श्वेता के बीच में है। भूमिका जो है वो किसके बीच में है, विवाह और भूमिका जो है वो विवाह और श्वेता के बीच में है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राशि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पे है। राशि जो है वो श्वेता के बाईं और एक मिनट ना, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा, यही है ना। कह रहा है क्या, पहला भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। भूमिका जो है वो विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। अब देखो सुनो, जब इसने ये बोल दिया कि राशि श्वेता के बाईं ओर, देखो बाईं ओर तो इस तरफ आएगा हमारा, तो बाईं ओर से दूसरा तो फिर गलत है, तो हम इसकी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, है ना भाई। ये तो बीच में बैठी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाएं से दूसरा है कौन, राशि ना, तो पहला दूसरा हो गया हमारा। 5 लोग टोटल ही है, तो इसको इरेज कर दो आप लोग, क्योंकि अब ये एक्स्ट्रा हो रहा है। आगे क्या कह रहा है अब ये, कह रहा है क्या कि दक्षिणी छोर पे कौन बैठा है। अच्छा एक चीज और, एक रह गया कौन, अरुणिमा रह गया। ठीक है, तो फिर हम इसको रोटेट करेंगे। ध्यान से सुनना, जब आप इसको रोटेट राशि जो है वो बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है भाई साहब। अच्छा जब इसको रोटेट करोगे तो साउथ में सबसे नीचे कौन आएगा, तो विभा इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ईस्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे बढ़ जाए, स्टेटमेंट पूरी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ट्राई करो इसको। अच्छा इनका फेस नहीं बोला है ना, किस तरफ बैठे हैं ये लोग। भाई साहब बातें नहीं करोगे तो अत्यंत खुशी होगी हमें, 4 बार मना कर दिया है। छह लोग हैं, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में बैठे हो। ए बी सी और डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ए बी सी डी में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, तो अंतिम छोर पे कौन बैठेगा, ई और एफ बैठ जाएंगे ना। ए बी सी डी छोड़ दो तो या तो ई एफ ऐसे बैठेंगे या फिर रिवर्स हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, डी ई से 2 स्थानों की दूरी पे बैठा है। डी जो है वो ई से 2 स्थानों की दूरी पे बैठा है, पहला दूसरा, यहाँ पे डी को बिठा लेते हैं हम लोग। ई के निकटतम कौन बैठा दिए, ए और बी एक साथ बैठते हैं, तो ए और बी कैसे बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। बचा कौन यहाँ पे, सी। ठीक है आगे बढ़ जाए, तो पूछा क्या हमसे इन्होंने, ई के निकटतम पूछा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़े,
कर लोगे आप लोग, है ना? ये आईबी के पेपर में अभी आया था कुछ टाइम पहले ही, ठीक है? हाँ जी, बोलिए। नहीं बिठाना। देखो सुनो, ए बी सी डी तो कोने पे नहीं बैठ सकते, तो बचा ई और एफ। ई और एफ के मैंने कोने पे बिठा दिया। हाँ, पहले उनको ले लिया। जो बैठने की संभावना, पहले उनको बिठा लेंगे हम लोग, क्योंकि ई और एफ में तो कोई डाउट नहीं हो, तो बैठने बैठे कोने पे, क्योंकि चार बैठेंगे तो दो दो ही सीट खाली और दो ही लोग बचे हमारे पास। ई और एफ को बिठा दिया। अब उसका डी का कह रहा है कि ई के दो कदम, दो स्टेप बाद है, ठीक है ना? ए और बी एक साथ बैठे हैं, ठीक है ना? और बच गया एक जगह खाली, वो सी बैठा हुआ है हमारा। ये आई बी ए सी आई ओ का पेपर में आया था, ठीक है? इसको करो आप लोग ट्राई। सैम आ रहा है। बाकी लोग करो भाई। अरे प्रभु, क्या आ रहा है? आज करते हैं। देखो सुनो, देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम खुद से ना। देखो कह रहे हैं राम कार्यालय, देखो राम जो है ना प्रफुल्ल से पहले पहुंचा लेकिन आलिया के बाद पहुंचा। ध्यान से सुनना आप लोग, राम जो है वो प्रफुल्ल से पहले पहुंचा। प्रफुल्ल से पहले पहुंचा, अगर मान के चलो प्रफुल्ल 9 बजे पहुंचा है, सॉरी प्रफुल्ल से पहले पहुंचा है ना, तो मान के चलो अगर प्रफुल्ल 9 बजे पहुंचा तो राम कितने बजे पहुंचेगा? सपोज कर लो आप लोग, लेकिन आलिया के बाद पहुंचा है राम, है ना? तो सपोज करो आलिया कितने बजे पहुंच गई, एज्यूम कर लिया हमने ऐसा। जॉय कार्यालय राम से पहले पहुंचा है लेकिन सैम के कार्यालय पहुंचने के बाद पहुंचा है, ठीक है ना? सैम के बाद पहुंचा है, राम से पहले आया है लेकिन सैम के बाद आया, ठीक है? आगे आगे का करो। जॉय के कार्यालय पहुंचने के तुरंत बाद कौन आई है? आलिया, यानी कि जॉय इससे भी, आलिया से भी पहले आ चुका है। मान के चलो जॉय 6 बजे आ गया, और अब जॉय का स्टेटमेंट वापस आओ। देखो कह रहा है जॉय कार्यालय को राम से पहले पहुंचा है, तो राम से तो पहले आ ही रहा है, ठीक है ना? लेकिन किसके? सैम के बाद। यानी सैम जो है ऑफिस कितने बजे पहुंच के बैठा हुआ है? सुबह 5 बजे बैठा हुआ है। तो कह रहा है सबसे पहले कौन बैठा हुआ है ना? या सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना? हमने लास्ट क्लास में जो ये अरेंजमेंट सीखी थी ना, ये वाली याद होगा, है ना? उसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है कि सेकंड सेकंड लास्ट सेकंड कौन आया, या फर्स्ट सेकंड 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 नंबर पे कौन आया, ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अगला एक और देख लो आप लोग, ये क्वेश्चन भी आईबी का ही है, करो इसको ट्राई। बातें नहीं करना है, सवाल करना है। वो तो गया नहीं यार। हेलो।
क्या आ रहा है? आओ चलो देखो सुनो, कह रहा है भारी सिक्के महंगे, मतलब जो महंगा है भारी एक ही बात है ये। तो जहां पे भारी लिखा वहां पे महंगा लिख सकते हो, सबको एक में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। अब ध्यान सुनना आप लोग, ध्यान से देखना, राम का सिक्का किससे भारी है? मोहन के सिक्के से भारी है। तो भारी तो मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया, हाई कर दिया इसको, ठीक है। और रमेश के सिक्के से, राम का जो सिक्का मोहन से भारी और रमेश से महंगा है, तो एक ही बात है ये तो, है ना, दोनों से भारी ही है ना, रमेश से भी क्या है ये, मोहन और रमेश आगे पढ़ेंगे, है ना, इनके बीच में तो क्लैरिटी नहीं है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, लेकिन राम इन दोनों से क्या है, ऊपर है। आगे, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से भारी किंतु योगेश के सिक्के से, अब इसको देखो ऐसे ड्रॉ करो, नरेश का जो सिक्का है गाइस वो राम के सिक्के से क्या है, भारी है, राम के सिक्के से भारी है, लेकिन योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, रमेश का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से क्या है, अब देखो मोहन और रमेश के बीच में यहां पे लिखा हुआ है ना, रमेश का जो सिक्का है वो मोहन के सिक्के से महंगा है, तो रमेश का सिक्का यहां पे आ जाएगा। और ये जो रिलेशन हमने बनाया था ये वाला कौन सा, ये तो राम है ना, तो राम से ऊपर क्या है, नरेश है, और नरेश से ऊपर क्या है, योगेश है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो सबसे भारी सिक्का कौन है, योगेश का, सबसे हल्का किसका है, मोहन का, हमसे पूछा सबसे भारी, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत है, टेंशन मत लो आप लोग, आईवी का भी लेवल ठीक होता है। एमटीएस करो ट्राई। बैट आ रहा है, बैट तो नहीं है। सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पे क्या रखा है, कह रहे भाई आ जाओ, देखो सुनो, कह रहा 5 वस्तुएं, भाई बातें नहीं करो, 5 वस्तुएं हैं, बैट है, बॉल है, पंखा है, मेज है, कुर्सी है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। पंखा के ऊपर बल्ला 4 स्थान ऊपर है, भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूं बातें नहीं करो, ठीक है। पंखा के ऊपर बल्ला 4 स्थान, देखो पंखे को देखो, अगर मान लो पंखा रखा है तो उसके 4, देखो टोटल कितनी चीजें, 5 आर्टिकल्स हमारे पास, 1 2 3 4 और, तो फैन के 4 आर्टिकल ऊपर रखा है, 1 2 3 4, क्या रखा हुआ है, बैट रखा हुआ है। आगे क्या पूछा इसने, कह रहा है मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, यही रख लेते हैं, मान के चलो मेज जो है वो गेंद और कुर्सी के बीच में रखा हुआ है, चलो ठीक है। यार ये इंटरचेंज भी हो सकता है ना भाई, वो देखेंगे हम लोग, आगे करना होगा तो करेंगे, नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है, कुर्सी जो है वो बल्ले से 3 स्थान नीचे है, एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऊपर से सेकंड है, बॉल है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल,
ओके। आओ देखो सुनो, कह रहा है 6 मेज है, 6 मेज है, CDLMPX, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो अब कोई बात नहीं, आप नॉर्थ की तरफ बैठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। 2 3 4 5 और 6। आगे क्या कह रहे हैं, डी को एल के बाएं से दूसरा रखा गया है, एल के बाएं से दूसरा, देखो मान के चलो अगर ये एल है तो एल के बाएं से दूसरा क्या हो जाएगा, डी। आगे देखो, एक्स को पी के दाएं से दूसरा रखा गया है, एक्स को पी के दाएं से दूसरा रखा गया। अगर मान लो मैं पी को ऐसे बिठाऊं तो मैं रैंडम ही बिठा रहा हूं, आप कहीं भी बिठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक किसी स्टेटमेंट से इसमें प्रॉब्लम नहीं आती तब तक इसको चेंज नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहा है, एक्स को पी के दाएं से दूसरा रखा गया है, एन को डी के बाएं से तीसरा रखा है, एन को डी के, देखो ये तो दाया हो गया, हमें बोला क्या बाएं से तीसरा, तो हम ये जो 2 लोकेशन है गाइस इसको हम क्या करेंगे, अब इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ये जो 2 खाली हैं उसको इस तरफ ड्रॉ कर लो और इसको क्या कर लो आप लोग, इरेज कर लो। क्या कह रहा है, एन को डी के बाएं से तीसरे पे, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। आगे क्या कह रहा है, सी और एक्स के बीच में, अच्छा एक आदमी बच गया, कौन सा, सी बच गया। कह रहा है सी और एक्स के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, बात खत्म है। क्योंकि इसको टेढ़ा पे करो तो भी तो 2 ही लोग रहेंगे ना, दाया बाया तो हमें बोला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बिठा लो आप, ठीक है। अगर मान लो दाएं बाएं की बात होती ना तो मैं इसको रोटेट करने के बाद अपना आंसर देता, कभी कभी बिना रोटेट करे भी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला ट्राई करो आप लोग। मिसप्रिंट है, 6 बेंच है, N1 N2 N3 N4 N5 और N6 है, ठीक है। क्यों, एक मिनट, N4 केवल N3 और N5 के बीच में है, N3 तथा N5 के बीच में है, N1 तथा N5 के मध्य 4 बेंच हैं, N1 तथा N5 के बीच में मध्य में 4 बेंच है, सारी चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। N2 N3 के 3 स्थान ऊपर है, N2 N3 से 3 स्थान ऊपर है, तो कौन सा सत्य है, N2 N6 से ठीक ऊपर है, N2 N6 से, N5 सबसे नीचे है, नीचे वाले छोर पर है, N1 N6 N2 के मध्य में है, N3 N2 के मध्य 2 बेंच है, ठीक है। अब करो ट्राई।
फर्स्ट वाला सही है। आओ देखो सुनो, बाकी वो किसी का आ रहा है? ट्राई नहीं कर रहे? क्यों? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? समझ में क्यों नहीं आ रहा? जैसा बोला वैसा बिठाने की कोशिश करो। आओ देखो सुनो, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि मैं बताऊंगा और वो अप्लाई हो जाएगा। सवाल मैं जैसा बोला है वैसा ही करो। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको मैं बताने थोड़ी गया हूँ। आओ देखो सुनो क्या कह रहा है, और इतने सारे क्वेश्चन के उसके बेसिस पे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या कह रहा है? 6 बेंचेस हैं, ठीक है ना, एक के ऊपर रखी गई, यानी कि इसका सीक्वेंस क्या हमारा इस तरीके से है, ठीक है ना। जो सेटिंग अरेंजमेंट होती है या तो स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, या सर्कल शेप में, या इस शेप में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बिठाना था आपको। अब क्या करें, N4 जो है N3 और N5 के बीच में है। N4 जो है वो N3 तथा N5 के ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं। N4 यहां मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। N3 यहां मान लो, N5 यहां मान लो। N4 जो है वो N3 और N5 से क्या है, ऊपर है, वो हमने बना दिया। अब ये चेंज होंगे तो हम आगे देखेंगे वो क्या करना है। आगे देखो क्या कर रहे हैं, N1 और N5 के मध्य में 4 बेंचे हैं। N5 ये रहा ना हमारा, N1 यहां बना लो, देखो N1 और इसके बीच में, देखो N1 और N5 के बीच में 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। N2 N3 से 3 स्थान ऊपर है। N2 जो है वो N3 से 3 स्थान ऊपर है, यहां बना लो, ठीक है ना। एक देखो N3 है ना, 1 2 3, 3 स्थान ऊपर हो गया। आगे कह रहा है तो कौन सा, अच्छा बचा क्या हमारे पास, एक ही बच गया ना, वो 4 के ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि बीच में जगह खाली है, लास्ट वाले को हम लोग हटा देंगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है N2 N6 से ठीक ऊपर है। कौन सा कथन सही, ये जरूर देखना है, वरना पेपर में सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला तो सही है क्योंकि N2 N6 से ऊपर है। N5 सबसे नीचे वाले पे है, ये भी सही है, ठीक है। N1 N6 और N2 के मध्य में, N1 जो है N2 N6 के बीच में नहीं, ये गलत है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, ऐसे कई बच्चे होंगे, है ना, हजारों बच्चे होंगे जिन्होंने ऑप्शन ए पढ़ते ही टिक कर दिया होगा, आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। कईयों को तो तब भी नहीं पता चला होगा, आंसर की में भी कईयों ने शायद ना चेक किया हो। अगर जो थॉरली एनालिसिस कर रहा होगा अपने आंसर की, वो उसको शायद पता चला हो कि क्या गलती हो गई है। आगे बढ़े, अब आ जाओ, देखो एक ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। एमटीएस का तो अभी पेपर चल रहा है, नवंबर तक पेपर चलेगा। पेपर खत्म होने के 1 हफ्ते बाद आंसर की आएगी, उसके 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने बाद आंसर की आएगी। गाइस ध्यान सुना, आपको ये ना नंबर दे रखा है एक, इसको कह रहा है पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो आप लोग, घटते से, आरोही में तो घटते से बढ़ते में, तो सबसे छोटा कौन सा इसमें से, सबसे छोटा 1 है, फिर क्या है, 3 है, फिर 4, फिर 6 7 और 8। अब आगे, अच्छा एक्चुअल नंबर क्या था हमारा, 7148356। तो कह रहा है क्या, ऐसा करने के बाद मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, कितने अंक जो है वो अनचेंज रहे भाई, जिनकी लोकेशन अभी भी वही है जो पहले थी। और भी है कोई, नहीं ना। तो एक ही ऐसा नंबर है जो अनचेंज रहा, बाकी तो सब चेंज, सब आगे पीछे हो गए, है ना, सब आगे पीछे हो गए, एक ऐसा नंबर है जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ जाए, मैंने कहा था ना आपको, अभी तो ये कुछ नहीं है, क्या सोच रहे हो आप लोग, ऐसे ये क्वेश्चन रिसेंट के हैं, 2023 का। साइज देख रहे हो आप लोग, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, आप बिठाना शुरू करोगे तो बैठ जाएंगे, लेकिन ये देखो, ठीक है ना, 500 शब्द में उसका उत्तर दें। आओ चलो करो, फिलहाल इसको करो आप लोग, ठीक है ना। लाइन में खड़े हैं, ये स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ठीक है।
37. Oh my God. 640. $37. क्या आ रहा है आंसर? ओके, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 6 मित्र हैं, गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा और गणेश। ठीक है, जैसे भी उससे कोई मैटर नहीं करता। हमें 2 चीजों से नहीं डरना, नंबर ऑफ पर्सन से और साइज ऑफ द क्वेश्चन से। ठीक है ना। कह रहा है सरयू और हेमा के बीच में 2 लोग हैं। कहीं से भी शुरू कर लो आप लोग। मान के चलो सरयू, आपने इसको मान लिया, सरयू और हेमा के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यहाँ पे हेमा को मान लो आप लोग। आगे क्या कह रहे हैं? रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। रेखा जो है वो, ये कौन था? सरयू था ना ये तो। ठीक है, रेखा जो है वो हेमा और श्यामला के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, हेमा और श्यामला, श्यामला को यहां कर ले। रेखा जो है हेमा और श्यामला के बीच में। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, गोवर्धन को यहां बिठा लो। उसके आगे सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा। ठीक है, आगे क्या करें? गणेश जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पे है, पिछले छोर से तीसरे स्थान पे, पहला, दूसरा और तीसरा। गणेश जो कि पंक्ति ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में, गोवर्धन और हेमा के। हाँ अब ठीक है। कौन था? गणेश था नहीं। एक्चुअली ये गणेश की जो स्टेटमेंट है, जो पंक्ति के पिछले छोर पे है, ये भी तो हो सकता है ना, पंक्ति का पिछला छोर है ना, इसकी वजह से। अब जो ये नहीं समझेगा इस बात को, वो तो फंसेगा, जैसे अभी मैं रुक गया था। ठीक है, तो ये कौन है? गणेश हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी ठीक बैठे हैं ये। ठीक है, अगले स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। आगे कह रहा है सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं? सरयू और हेमा के बीच में गोवर्धन और, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं।
इन सब का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है भाई। देखो सुनो, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पेन पेपर नहीं उठा रहे होंगे, ठीक है ना, और अपने दिमाग में सेट कर चुके होंगे अब तक कि यार ये मेरे से नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जब तक आपका सिलेक्शन होगा तब तक आपसे ये नहीं होगा, लिख के दे दूंगा आपको, और जब जब एग्जाम आएगा तब तब आप इसको छोड़ने वाले हो, ये बता दूं मैं। तो अपने दिमाग से ये भ्रम दूर करो आप लोग कि ये मुझसे नहीं होगा, और अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या करो, ठीक है, वरना तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा। आओ चलो देखो सुनो, 7 लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस है, जैसे ही देखेंगे नॉर्थ की तरफ फेस है, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है डी के बाईं और केवल एक ही बंदा बैठा है। देखो डी के दाया ये हो गया, बाया हो गया, तो डी को यहां पे बिठा लो सेकंड लास्ट पे, क्योंकि इस तरफ क्या है, एक ही व्यक्ति है। आगे क्या कह रहे हैं, ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए जो है वो डी के ठीक बगल में बैठा, तो कहीं भी बिठा सकते हो, मान के चलो मैं यहां बिठा रहा हूं फिलहाल। अब आगे कह रहा है एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। चलो एक ये हो गया, एक ये यहां मान लेते हैं हम लोग। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब 3 लोगों की तो जगह ब्लैंक है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, अगर सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे तो मैं कहीं भी सी और जी को बिठाऊं, उसमें 3 लोगों की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग एक ही लोकेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना। अगर मान के चलो ए को इधर कर देता, अब कह रहा है सी और जी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। बी जी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। अब देखो सी और जी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, बी जी के ठीक बगल में, बी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, तो कौन बैठे, बी को यहाँ बिठा लेते हैं, कोई बात नहीं। बचा कौन हमारे पास, ई बैठा गया, वो यहाँ बैठ जाएगा। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ई और ए के बीच में। अब ये गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो सुनो, ध्यान देना आप लोग, कह रहा है जी और सी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, आगे इसने ये कह दिया कि बी जो है वो जी के बगल में नहीं बैठा है, तो बी को यहां ना बिठा के आप लोग यहां बिठा लो, ठीक है। अच्छा और क्या, अच्छा एक चीज और भी था ना ये, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, डी और एफ भी तो था ना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट पहले भी थी हमारी कि एफ और डी के बीच में 2 लोग हैं, एफ और डी के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे एफ बैठेगा, है ना। अब बी यहाँ नहीं बैठ सकता, बी को यहाँ बिठा लो आप लोग, और बचा क्या हमारे पास, अब ई बच गया। अब कह रहा है ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है ना, वो भी ठीक है। एफ के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ के दाया ही हो गया, बाया कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो ई ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, बाकी सारे वही पंक्ति वाले ही हैं। अगर आप लोगों को
देख लो आप लोग, एक ये क्वेश्चन भी करके देख लो, चलो दे दो भाई। ये इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंजीनियर्स का जो दिमाग ज्यादा चलता है ना, इसलिए पूछा हुआ है। क्या वर्गाकार मतलब स्क्वायर? ये होता है वर्गाकार। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब इस पे बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? ऑब्वियस सी बात है, चार फ्रंट में होंगे, चार क्या होंगे, डायगनली होंगे, है ना। और अच्छी बात तो ये है कि जो लोग कॉर्नर पे बैठते हैं ना, डायगनल पे, ठीक है, उनका मुंह किस तरफ है? बाहर की। और जो भुजाओं पे बैठा है उनका मुंह किस तरफ है? हाँ, जो भुजाओं पे बैठा है उनका मुंह तो अंदर की तरफ है, और जो डायगनली बैठा है उनका मुंह किस तरफ है? करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी बिठाओगे ना, दाया बायां देख लेना आप लोग, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं और जो अंदर की तरफ फेस है, उल्टा हो जाएगा, दाया बायां ना, लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। केंद्र का मतलब सेंटर होता है, सेंटर की तरफ फेस करना है, सेंटर के ऑपोजिट फेस करना है।
क्या आ रहा है? बिठाया तुमने प्रॉपर? दिखाना। आओ देखो भाई, सुनो। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू है, देखो ध्यान से देखना आप लोग, सही क्वेश्चन है बहुत। कह रहा है देव जो है ना वो गीता के दाईं ओर से तीसरा है, और वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। देव किस तरफ मुंह करके, मान लो देव यहाँ पे बैठा हुआ है, देव का फेस किस तरफ हो गया? सेंटर की तरफ। और वो गीता से थर्ड जो है वो क्या है? देखो थर्ड की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? ये गीता हो गई, यहाँ पे बैठी हुई है। अब देखो गीता का मुंह किस तरफ है? गीता का मुंह बाहर की तरफ, तो उसका दाया ही तो हुआ ना ये। गीता के दाई तरफ से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा हुआ है? देव बैठा हुआ है। एक बात। दूसरी बात कह रहा है इमरान जो है वो चांद के बाएं ओर से तीसरा है, जो भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है। ठीक है, इसकी बात कर रही है। इमरान जो है वो चांद के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे है। अब देखो सुनो, चांद के बाएं से तीसरा, अगर देखो चांद अगर भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है तो चांद यहां कहीं नहीं बैठा है, तो इसका मतलब या कहां बैठेगा? वो डायगनली बैठेगा कहीं पे। अब चांद को अगर मान के चलो आप यहां पे बिठा, तो 1 मिनट के लिए मान के चलो आप लोग, ठीक है ना? तो इसका दाया इस तरफ हो गया, बाया इस तरफ हो गया, और ये किस तरफ बैठ रहा है? वो बाई ओर से तीसरा। तो पहला दूसरा और तीसरा, ये कौन हो गया हमारा? इमरान हो गया। आगे क्या कह रहा है? इमरान और फैनी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इमरान ये, तो फैनी को यहां कर लेते हम लोग, और क्या करेंगे? ठीक है, इमरान और फैनी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। फैनी और चांद के, नहीं नहीं नहीं, ये चांद की बात कर रहा है। देखो ये कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, ठीक है ना? लेकिन ये स्टेटमेंट देखो, ये ना आपको यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये किसके साथ बैठाना है ना, लेकिन ये यहाँ पे चांद की बात कर रहा है एक्चुअली। आगे देखो आप लोग, एक बार बिठा लेते हैं, फिर अपने आप ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम चेंज कर देंगे। फैनी चांद के ठीक बगल में नहीं है, फैनी जो है वो चांद के बगल में नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं है। आगे क्या कह रहा है? हेमा केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। हमारे पास एक ही जगह खाली है अब, सेंटर की, है ना? अभय फैनी के ठीक बगल में नहीं है, अभय जो फैनी के ठीक बगल में नहीं है, तो अभय को यहां बिठा लेते, एक जगह और खाली है हमारे पास। ठीक है, और एक बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ अब? कितना? बाला। अब आगे क्या कह रहा है? चांद के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, चांद के दाईं ओर से पहला दूसरा और तीसरा। आपका क्या आ रहा था? ठीक है, लेकिन मैंने कहा था अभी जब मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट शुरू किया था, बताना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों तरफ बैठ रहे हैं तो आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन मैंने कहा ना, इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करो उतना ही बेटर है। क्वेश्चन आप लोगों को मैं भेज ही दूंगा, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में ही बचे हुए, वो करो आप लोग। एक बात अपने दिमाग में ये सेट कर लो आप लोग कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एसएससी में टफ नहीं आते हैं। चलो करो ट्राई इसको। अगला, सर्कुलर ट्रैक पे बैठे हुए हैं और एक ही तरफ फेस है। हाँ, जब कुछ नहीं बोला था अंदर ही है। हाँ जी। कैसे करण आ रहा है? परम आ रहा सी। करो भाई, बाकी लोग बातें नहीं करो।
आओ देखो सुनो भाई, 6 लोग हैं और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुमित अमित के दाई, 6 लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है आमने सामने होंगे। 2 4 और 6 हो गया। कह रहा है क्या, सुमित अमित के दाई ओर से दूसरे स्थान पे। अमित के दाई ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? सुमित है। आगे क्या कह रहा है? करण परम के ठीक बगल में है। करण जो है वो परम के ठीक बगल में है। ठीक है, करण को यहां बना लो, कोई बात नहीं, और ये परम के ठीक बगल में है। आगे क्या कह रहे हैं? टोनी अमित के दाई ओर से तीसरे स्थान पे है। टोनी जो है वो अमित के दाई ओर से पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? टोनी है। ठीक है, धर्म अमित और सुमित के ठीक बगल में है। धर्म जो है वो अमित और सुमित के ठीक बगल में है। ठीक है, करण सुमित के दाई ओर से दूसरे स्थान पे। करण जो है वो सुमित के, ये इंटरचेंज होंगे फिर, है ना भाई? ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे क्योंकि दाई ओर से दूसरा तो ये बनेगा। तो एक काम करो आप लोग, आप करण को यहां बना लो और परम को यहां बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पूछा क्या हमसे? अमित के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? अमित के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? ठीक है, जैसा बोला वैसा है। कैसा बोला है? ऑक्टागन तो नहीं बोल दिया कहीं? सही तो है, आसान है। अगर फेस सबका एक तरफ है ना तो कैसे भी बैठो, कोई दिक्कत वाला बिठा ही देंगे। ठीक है, अरे सर्कुलर थोड़ी है, स्क्वायर शेप में बैठे हैं, वर्गाकार है ये। इस सीक्वेंस में करो, बिठाओ।
हाँ जी, क्या आ रहा है? पूछा क्या ना एस और वी के बीच में कितने लोग हैं, एस और वी के बीच में। हाँ ठीक, सही तो नहीं लेकिन फिर भी चलो ठीक है। आओ देखो सुनो, क्वेश्चन यहां तक तो ठीक ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो बोला वो बना दिया हमने। 8 लोग हैं, कुछ लोग बीच में बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ मुंह करके, कुछ लोग डायगनली बैठे हुए हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, बातें नहीं करो, डब्लू किसी एक कोने पे बैठा हुआ है और एक्स डब्लू के बाईं ओर से दूसरा है। डब्लू मान के चलो, डब्लू को यहां बिठा लेते हैं, है ना, और एक्स डब्लू के बाईं ओर से, देखो दाया ये हो गया हमारा, बाया ये हो गया, बाईं ओर से कितने पे है, दूसरे, पहला और दूसरा हो गया। आगे कह रहा है क्या, टी यू का निकटतम पड़ोसी वी है, टी और यू के बीच में वी बैठा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखो कोई पड़ोसी की जगह हमारे पास खाली वैसे तो बहुत सारी, चलो कोई बात नहीं, इसको रोक देते हैं 1 मिनट के, देखो सुनो, टी यहां रोक दो, आगे बढ़ो, आर टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, आर जो है वो यू किसी भी एक कोने पे नहीं बैठा है, तो ना बैठे। देखो सुनो, कह रहा है यू जो है किसी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है, और इसने आगे क्या बोला, टी और यू के बीच, भाई बातें नहीं करो प्लीज, यू किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है, और ये इसने ये कहा है, यू ना तो एक्स का पड़ोसी है और ना ही एस का। तो देखो यू को यहां नहीं बिठा सकते आप लोग, कोने पे तो बैठा ही नहीं है वो, छोड़ दो, यू को यहां पे नहीं बिठा सकते क्योंकि एक्स का पड़ोसी नहीं है वो, ठीक है, ठीक है, चलो यहां बिठा लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखो आगे इसने पहली लाइन जो हमने छोड़ी थी, टी और यू के निकटतम पड़ोसी कौन सा है, वी है, तो चलो टी यहां मान ले 1 मिनट के लिए, वी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आर टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर जो है वो टी के बाईं ओर से, देखो ये हमारा दाया, ये हमारा बाया, तो पहला दूसरा और चेंज कर लेते हैं, टी और यू के बीच में कौन है, वी है, और आर जो है वो टी का क्या है, आर टी के बाईं ओर से, अब देखो बाईं ओर से तीसरा है ना भाई, देखो ये दाया हो गया, बाया हो गया, पहला दूसरा और तीसरा कौन है, आर हो गया, ठीक है, जगह एक ही दो खाली पड़ी है हमारे पास, है ना, यू किसी भी एक कोने में नहीं बैठा, ठीक है, यू ना तो एक्स का पड़ोसी है ना ही एस का, तो ना हो कोई बात नहीं। आगे कह रहा है एस के बाईं ओर से गिनने पर एस और वी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एस और वी के बीच में 2 प्लेस वेकेंट है हमारे पास अभी भी, है ना भाई, आर के बगल में एस आएगा, बोला है क्या उन्होंने, एक्स ना ही एस का पड़ोसी, यू ना तो एक्स और ना ही एस का पड़ोसी है, हालांकि ये बात तो वैसे यू की कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और कौन कौन बैठा हुआ है, बिठा दो, चलो ठीक है, आगे देखो, कह रहा है, अब देखो सुनो, कह रहा है एस और वी के बीच में, देखो एस और वी के बीच में, अब देखो एस और वी के बीच में ना 2 तरीके से आप गिन सकते हो, या तो ऐसे, ऐसे गिनोगे तो कितने लोग आएंगे, 4, लेकिन उसने कुछ बोला है, उसने कहा है क्या, एस के बाईं ओर से, ठीक है, तो एस के बाईं ओर से, तो फिर तो बातें नहीं करो, तुम लोग नहीं मानोगे, बातें करोगे, हाँ, यू किसी भी एक कोने में नहीं बैठा हुआ है, एक्स, यू ना तो एक्स और ना ही एस का पड़ोसी, एक्स डब्ल्यू के बाईं ओर से, तो एक्स जो है, देखो एक एक करके प्रूव कर लेते हैं, देखो सुनो, एक्स डब्ल्यू के बाईं ओर से, एक्स जो है वो डब्ल्यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, सॉरी, है ना, ट्रू हो गया, ठीक है, डब्ल्यू किसी कोने पे नहीं बैठा है, डब्ल्यू किसी, सॉरी डब्ल्यू कोने पे बैठा है, टी और यू निकटतम पड़ोसी हैं, टी और यू क्या है, वी, टी और यू का निकटतम पड़ोसी क्या है, वी है, चलो ठीक है, ये भी मान लिया हमने। आर टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, आर जो है वो टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरा, यू किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है, यू ना तो एक्स और ना ही एस का पड़ोसी है,
ठीक है गाइज, चलो ठीक है। हाँ ये कंफर्म नहीं हो रहा ना, तो डाउट सा लग रहा है। यू ना तो एक्स और ना ही एस का पड़ोसी है, इंग्लिश वाला भी तो नहीं है। एस के बाईं ओर से गिनने पर, एस के बाईं ओर से गिनने पर दायां ये हो गया हमारा और बायां ये हो गया, ठीक है। दो भी लेकिन दोनों ऑप्शन में ना हमारे पास, तो किसका आ रहा है दो भाई, बताना जरा, बोलो क्या बिठाया यहाँ पे भाई, बोलेगा कोई नहीं प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, बातें नहीं करो आप लोग। हाँ बोलो, यहाँ पे किसको बिठाया है? ठीक है आगे बोलो। यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो वही बात होगी, लेकिन आपने जो बिठाया है ये तो हम नहीं देखो सुनो, प्रूफ हो जाएगा। हमने जो Q और S को बिठाया है ना, इसका कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं है ना, इन्होंने तो बिठा दिया, वो तो हम भी बिठा दें, लेकिन बिठाने का कोई रीजन नहीं है, सही है ना, वो चीज है। तो कमीशन ने इसका आंसर तो दो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चार भी है। अब देखो अगर ये बाएं की तरफ से बोल रहा है ना, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर चार आएगा, बाकी इसको छोड़ दो, देखेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, देखना मैच करेंगे बाद में। एक और नेक्स्ट करो क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। हाँ दो ही दिया है। बात है नहीं, एक रो में बैठे हुए गाइस, नॉर्थ फेसिंग है, सात लोग हैं इसमें, ठीक है ना, पी के बाईं और केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। देखो दायां ये है, बायां ये है, तो पी के बाईं और चार लोग हैं, तो पी को यहां बिठा दो, एक दो तीन चार हो गया। क्यू एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, क्यू जो है वो एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है? क्यू है, इसको बाद में एडजस्ट कर देंगे। एन पी के ठीक बगल में है, एन जो है वो पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एन यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, ठीक है ना, तो यहां बिठा लें, है ना, और इसके तीन स्थान पे पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा हुआ है?
क्यू बैठा हुआ है, एम एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, एम जो है वो एल के बाईं, तो एल ये हमारा इसका दायां इस तरफ है, बायां इस तरफ है, तीसरे स्थान पे पहला दूसरा और तीसरा कौन है, एम। इसको एडजस्ट कर देते हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, के एम के बाईं ओर से ठीक बगल में, के जो है वो एम के बाईं और ठीक बगल में है। यही बिठाना पड़ेगा ना, पीएन के अभी तो तीसरे स्थान पर ये होगा उधर। एक बच गया हमारे पास, कौन? ठीक है, कह रहा है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, आप देख लो, सारे मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पी के बाईं तरफ 4 लोग बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड में 4 लोग बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, क्यू एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, क्यू जो है वो एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, एन के बाईं ओर ये पहला दूसरा और तीसरा, लेकिन मैंने इसको पहले रफली बिठा लिया था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कहाँ बैठेगा ये। आगे कह रहा है एन पी के ठीक बगल में नहीं है, एन जो है वो पी के बगल में नहीं बैठ सकता, इसलिए हमने उसको साइड में बिठाया। ठीक है, आगे कह रहा है, अब ये बनने के बाद ना कम समझ में आएगा एक्चुअली। एम एल के बाएं से तीसरा है, एम जो है वो एल के बाएं से तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा है। के एम के बाईं और ठीक बगल में है, के जो है एम के बाईं और है, देखो सबका बायां इस तरफ आएगा, सबका दायां राइट और लेफ्ट है ना, तो के हो गया हमारा। तो पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है और कोई नहीं बैठा हुआ। ठीक है, इसके लगभग सारे क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, है ना। अब देखो सुनो, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ना, एक मिनट, यही क्वेश्चन था ना, कह रहा पंक्ति के बाएं सिरे पे, नहीं समझा नहीं, ये स्टेटमेंट तो क्लियर है ना आपको। तो इसने पूछा पंक्ति के बाएं सिरे पे, तो बायां तो हमारा यही है, लेफ्ट तो हमारा यही है ना, ये तो हमारा राइट साइड होगा ना, ये चीज है। जो हम देखो इनका फेस ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ये राइट साइड हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ, तो फिर वही बैठा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग करना, ठीक है, जो कि आप करोगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें ना कहीं मैंने क्वेश्चन नंबर 225 भी रखा था एक, ठीक है, यानी 200-250 क्वेश्चन से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को। थैंक यू।